आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सलाह देने के नाते बना रहा हूं। आपका बड़ा भाई या आपका दोस्त होने के नाते यूं समझिएगा, ये वीडियो के साथ आप मेरे से रूबरू हो रहे हैं फिलहाल। ऐसी ही बात है कि थोड़े दिन पहले आपका हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आया था और उस रिजल्ट के अंदर कट ऑफ थोड़ी अलग थलग थी। मतलब ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों की कट ऑफ 71 से पार चली गई थी और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 52 चली गई थी। और उसके बाद की आगे की लिस्ट कौन सी जारी होगी, कब होगी, क्या, और तरह तरह के बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या मेरा नंबर आएगा, क्या 65 वाले आएगा, क्या 52 का आएगा, क्या 50 का आएगा, क्या 79 का आएगा, क्या। ये सवाल आना खैर लाजमी सी बात है ही है। देखो, पहली तो बात, अच्छा इस पे बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो बनाई और कह रहे हैं कि इतने पे आ जाएगी, उतने पे आ जाएगी। मैं आप लोगों को डे वन से एक बात कहता हूं, जब से पिछले साल पेपर हुआ था जुलाई महीने से, यार ये कट ऑफ वाले वीडियोस जो होते हैं ना, ये जस्ट केवल व्यूज के उद्देश्य से बनाए जाते हैं और इनके पीछे का कोई औचित्य नहीं होता है। टू बी फ्रैंक, सच बता रहा हूं मैं। वैसे मेरी तरफ से तो कभी आपको कोई ऐसा वीडियो मिला भी नहीं होगा और ना ही मिल सकता है, क्योंकि मैं ऐसा एक इंसान कैसे ही ये डिसाइड कर सकता हूं कि जो 13-13.5 लाख बच्चे पेपर दे के आए थे और उन बच्चों में से उनका क्या आईक्यू लेवल था, कितने वो होशियार थे, कितने वो बेसिकली एवरेज स्टूडेंट थे, कितना वो पढ़ते थे, कितना वो करके आए हैं। सबका मैं जज नहीं कर सकता ना कि इतने पे कट ऑफ जाएगी, उतने पे जाएगी, फिर प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हुई एंड ऑल। ये हम नहीं बता सकते हैं। अभी मेरे दायरे के 1000 लाख स्टूडेंट है, वो कैसे उनसे मैं जज कर लूंगा ओवरऑल पूरे हरियाणा की लिस्ट को। और हरियाणा छोड़ो, बाहर के भी बच्चे थे उसमें। तो आप इस बात को अपने मन में अच्छे से बसा लीजिएगा कि ये इतने पे कट ऑफ जाएगी, उतने पे कट ऑफ जाएगी। उस दिन के बाद फिर से इतनी सारी वीडियोस बन रही है। ये केवल और केवल एक जस्ट यूं कह दीजिएगा कि कुछ समय के लिए अपनी पॉपुलैरिटी या कह सकते हो महफिल लूटने के लिए होता है, लेकिन इनका सही मायने में प्रैक्टिकली कुछ ऐसा रिजल्ट होता नहीं है। और अगर कोई समझदार है आप में से बुद्धिजीवी, तो इस बात को कहते सार ही समझ गया होगा। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चे ये कहते, सर उन सर ने बताई थी इतनी आएगी, उन सर ने क्या इतनी जाएगी क्या सर? तो डबल वेरिफिकेशन करते हैं। मेरे बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पे ही निर्भर होगा जो बोर्ड जारी करेगा। मेरे कहने, उनके कहने से नहीं होगा। तो प्लीज, मेरा पहला पॉइंट इस वीडियो का यही है, आप प्लीज भ्रमित मत होइएगा, ऐसे भटकिएगा मत। इधर वीडियो देख लिया, उधर वीडियो देख लिएगा। ये 10-15-20 मिनट का वीडियो देखे अपना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ उस पल की महफिल लूटने के लिए है। इनका लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं हम लोग, तो वो ये है कि सर ऐसा है कि हमने, ठीक है ये तो हो गया, अब सर हमारा नंबर नहीं आया तो हम क्या करेंगे। इस बात से मैं आपके साथ में 100% अलाइन हूं कि हमारी गवर्नमेंट ठीक ठाक काम कर नहीं रही है, क्योंकि सीईटी का पेपर ना हो गया, पता नहीं क्या ही हो गया है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर। मतलब पेपर कब होगा ये हमें कंफर्म नहीं पता, और सिलेबस क्या होता है एग्जैक्ट वो भी हमें नहीं पता। पेपर लेने से 15-20 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाना, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इतनी अनसर्टेनिटी है जिसका अंदाजा नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए है जिनकी एज अभी फिलहाल 30+ हो चुकी है। उनके लिए जॉब पाना बहुत नेसेसरी हो चला है, बहुत ज्यादा जरूरी हो चला है। उनको जॉब चाहिए ही चाहिए। तो मेरी थोड़ी सलाह इस प्रकार की है, आप एक के भरोसे मत बैठिएगा। यहां आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ एचएसएससी के भरोसे बैठूं, तो जहां तक मैं समझ पाया हूं ये वाला सिस्टम थोड़ा सा पॉलिटिकली व्यू रहता है। मतलब पॉलिटिकल व्यू इसमें कैसे रहता है सर, जब इलेक्शन आजू बाजू रहते हैं तब थोड़ी सी पोस्ट ज्यादा निकलती है, या उस समय सिलेक्शन की कई बातें होती है। ऐसा 2015 से मुझे देखने को मिल रहा है। हो सकता है इस बात पे गलत हूं, लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। 2015 में मुझे कहीं ये ग्राम सचिव पटवारी दिखे थे, फिर उसके बाद में कहीं कहीं करते करते ये आपके सीईटी तक आके रुके थे, और इन बिटवीन कहीं कुछ नहीं हुआ था। ऐसे इलेक्शन 2024 में थे तो कुछ बच्चों की वैकेंसी या कुछ बच्चों को लग गया। ये ठीक है, इसमें गलत सही कुछ नहीं कह सकते। राजनीति का मतलब ही यही होता है। राजनीति का मतलब है जो बहुत अच्छे से, अगर आप अर्थशास्त्रों को देखते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि जो जितने अच्छे से झूठ बोल पाए या जितने अच्छे तरीके से बातों को घुमा सके, वो उतनी अच्छे से राजनीति कर सकता है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं हो, सब में ऐसे ही होता है। राजनीति का मतलब भी कुछ ऐसा होता है। और इसका स्विंग वोटर जो होते हैं, जो अपना मन बदल देते हैं ऐसी ऐसी चीजों पे, उनका फायदा भी राजनीतिक पार्टियों को मिलता भी है। तो खैर, इस बात को तो आप नहीं बदल सकते हैं, कितना ही रोष प्रदर्शन कर लीजिएगा। एक तो या तो बहुत बड़े लेवल पे कुछ हो ऐसा कि हम सरकार को झुका पाए। अब उतने हम विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन है कि हमें पढ़ना भी है, हमने घर भी संभालना है,
फॉर एग्जाम्पल कोई मैरिड वुमेन है तो अपना घर संभालेगी, लड़का है तो भी अपने घर परिवार को देख रहा होता है, और कई सारी चीजें हैं इसको लीड करना, चलाना, फिर इसके बाद में इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा उस पर हम कह ही नहीं सकते। बहुत अनसर्टेनिटी है, और इस पे मतलब इन चीजों को आगे लेके चलना, इसमें हानि थोड़ी ज्यादा रहती है और लाभ कम निकल के आते हैं, क्योंकि इसमें समय का, पैसे का, और कई बार ये ऐसे ऐसे आंदोलन जो है ना वो रुख भी गलत पकड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ वैकेंसियां भी कोर्ट केस में चली जाती है, हर बातों के 10-10 मतलब निकालने वाले इस राज्य में बैठे हैं। तो मैं उन चीजों पे सलाह देने से पहले ये चीज की सलाह तुम्हें दे रहा हूं कि आप प्लीज किसी दूसरे एक एग्जाम की तैयारी करना साथ के साथ में जरूर रखें। ये मैं आज सलाह देने के लिए वीडियो लेके आया हूं आपके आगे। भारत में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ऐसी बात नहीं कि एग्जाम और नहीं होते हैं। कुछ सेंटर के एग्जाम है जो फिक्स होते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम है जो फिक्स तारीख पे, फिक्स टाइम पे होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली अपने हरियाणा की बात करता हूँ तो एचपीएससी का एग्जाम है ग्रुप ए की पोस्ट के लिए, तो वहां पे आपका एचसीएस का एग्जाम फिक्स तारीख है, पहले जनवरी में बता दिया गया था 26 अप्रैल को होना है, तो 26 अप्रैल को ही हो रहा है। तो कुछ ऐसे अच्छे टॉप नॉच एग्जाम है, और कुछ और भी है, ऐसा नहीं कि ग्रुप ए की बात है, ग्रुप बी सी डी के अंदर भी है, बाकी अनदर स्टेट में जैसे एसएससी की बात करते हो, रेलवे की बात करते हो। 100% आइडियल तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, लमसम इतनी भी ज्यादा अनसर्टिनिटी नहीं है, हो जाते हैं वो। तो प्लीज अपने समय को आप जाया ना करें, एक ही चीज के भरोसे भी ना रहें, आप दूसरे पार्ट पे आइएगा। सिलेबस आपको पता है ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ भी ऐसे तो है नहीं कि वैसे ही नौकरी मिल रही है आप लोगों को, पढ़ना तो यहाँ पे भी है, पढ़ना वहां पे भी है। हालांकि इस पे जब मैंने एक दिन एक पर्सनल किसी बच्चे को बता रहा था, उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, मुझे मेरे राज्य में ही जॉब लगना है, मैं तो बाहर कहीं जा ही नहीं सकता है। ये अगर तर्क है इस बात की ही अगर बात है कि मुझे लगना ही यहीं पे है, तो अब इस बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास तो एक्चुअली, क्योंकि अभी लगना ही है। अब वो कब सरकार लगाती है उसका पता नहीं है, या कब ये पोस्ट रिलीज होती है, कब रिजल्ट आएगा कंफर्म, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो फिर आप उस बात के साथ तो खैर अलाइन हो ही सकते हैं, अलग बात है। लेकिन आपको है कि मुझे जॉब चाहिए, मेरा प्राइमरी उद्देश्य है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, देन आप लोग प्रिपेयर करिए, एसएससी को करिए, रेलवे को करिएगा। सेंटर एग्जाम्स होते हैं स्टेट में, और भी आजू बाजू स्टेट में, लाइक हरियाणा के पास में स्टेट है, राजस्थान है गया, पंजाब हो गया, इनमें कुछ कुछ वैकेंसी आ रही है। पंजाब में हालांकि 10th में आपके पास पंजाबी है तो ये आप कर पाते हो, राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको वहां पे राजस्थान जीके थोड़ा वास्ट हो जाता है। बट हाँ, वहां की फिलहाल के लिए पिछले 1-2 साल से लगातार कंटिन्यूटी से एग्जाम चल रहे हैं, आप कर सकते हो, इच्छा आपकी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा दायरा बड़ा करना पड़ेगा आपको, मतलब आप उतने पे मत रहिएगा। देखो, एक तो तरीका वही है सरकारों को कोसना, सरकार ये कर रही है सर, सरकार जर्नल की कट ऑफ कम कर दी, मतलब बाहर वालों को बुलाना चाह रही है। ठीक है, ये कोसते रहेंगे हम लोग, लेकिन इनसे हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ना ही ये हमारी बातें सरकार तक पहुंचने वाली है। और पहुंच भी गई तो ऐसे नहीं है कि वो हमारी बातों को सुन लेंगे। सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उनके अकॉर्डिंग चलने वाला है। अब इसके पीछे बहुत सारे दिमाग होते हैं, बहुत सारे इसमें लेयर्स होती है, इसको एकदम आसानी से पलटना उतना आसान है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, पर इतना इजी भी नहीं है। लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका नजर आ रहा है हमें, जो अपने अपने आप को बदलने वाला, वो मुझे सबसे सिंपल लगता है। हालांकि दूसरा तरीका भी होता है, कहा भी जा सकता है चलो हम आंदोलन करते हैं, मिलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन इस चीज में समय खराब ज्यादा होता है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली प्रायोरिटी पे अपने आप को बहुत ज्यादा हमें एक सक्षम बनाना है। ये काम तब भी अच्छे होते हैं करने जब हम बहुत ज्यादा सक्षम हो, मतलब हमें रीजनिंग बहुत अच्छी आती हो, हमें मैथ अच्छा आता हो, रीजनिंग अच्छी आती हो, मतलब हम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, हमारे अबाउट 100 में से हम 90+ % वाले बच्चे हों, तब हम लोग ये करते भी बहुत अच्छे लगते हैं। अभी अगर हमारा लेवल 50-60 के बीच में घूम रहा है, मतलब फिर हमें ये काम करेंगे ना तो हमारा समय और खराब हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि यार हमें क्यों नहीं करना चाहिए, हमें सरकार को झुकाना चाहिए, करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल जायज है। ये बातें तब ज्यादा जायज हो जाती है जब एक्चुअली हम लोग बहुत अच्छे हैं, इन द सेंस हमारे सब्जेक्ट 100% ठीक ठाक चल रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हमें अभी अपने आप को पॉलिश करना है, ठीक है ना, समझना। तो मेरा एक अध्यापक होने के नाते आप लोगों को सलाह ये है कि बाकी सारे झमेलों में जाने से पहले अपने आप को पहले पॉलिश करो, अपने आप को थोड़ा निखार लेते हैं हम लोग, बढ़िया रीजनिंग तैयार करते हैं, बढ़िया मैथमेटिक्स तैयार करते हैं, बढ़िया इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट, हरियाणा जीके, कंप्यूटर है, और जर्नल अवेयरनेस है, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स हैं। ये सब चीजें हम लोग बहुत अच्छे से अपने आप को तराशते हैं, उसमें A1 बन जाते हैं।
फिर हम लायक हो जाएंगे तो चाहे यहां मिले, वहां मिले, तहां मिले, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर एक मैं बताना रह गया, बैंकिंग सेक्टर जिसमें बहुत कम कम समय में ही आप लोगों को वहां पे सिलेक्शन या ज्वाइनिंग मिलती है, बहुत लंबा लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है उसका, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको अच्छा आपका क्वांट आना चाहिए, अच्छी आपको इंग्लिश रीजनिंग आनी चाहिए, अच्छे करंट अफेयर्स आनी चाहिए, अच्छा कंप्यूटर आना चाहिए आपको। तो प्लीज अपने सब्जेक्ट्स पे काम करिए, अपने डायरेक्शन चेंज करिएगा, ठीक है ना। ये आएंगे तो आप इनकी तरफ अलाइन होइएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि हर टाइम इसी के माला जपते रहें। अब उसकी वीडियो देख ली, उतनी कट ऑफ जाएगी, फिर वहां से वीडियो देखे यहाँ आगे उनसे पूछने की बताओ इतने मार्क्स आ जाएंगे क्या मेरे, फिर नहीं पता यार किसी को, सच बता रहा हूँ, टू बी फ्रैंक नहीं पता। अब हद से हद कोई थोड़ा बहुत तुक्का मार भी दे एक वीडियो बना के, मैं भी आपके आगे हाँ व्हाइट बोर्ड भर देता, ये पूरा लिख देता कि इतने 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 मार्क्स आएंगे, कोई औचित्य नहीं उस चीज का, रिजल्ट आएगा वही आएगा, कंफर्म सी बात है, एक सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म होता है वो वाला आपका। तो अगर आप कर्म नहीं करेंगे, अपने आप को पॉलिश नहीं करेंगे और ऐसे दूसरों में बताते रहेंगे ये है ऐसा है वैसा वैसा है, तो समय बर्बाद हो जाएगा हमारा, और वही कीमती है। मुझे लगता है देखो कीमत समय की कैसे है सर, एक अखबार लो आप, सुबह के समय अखबार खरीदो 5-10 रुपए का मिलेगा ना, वैल्यू है ना उसकी, शाम के समय रद्दी के भाव बिकेगा। कुछ 8-10 घंटों के बाद ही कीमत किसकी थी, समय की थी। समय को पहचानो, अपने आप को पॉलिश करो, थोड़ा समय लगेगा आपको, अपना समय बनाओ, सुबह उठने का समय बनाओ प्रॉपर, आप लोग रात को जल्दी सोने का समय बनाओ, ये रील स्क्रॉल करना बंद कर दो, बहुत ज्यादा समय खराब कर रहे हो तुम आज के टाइम पे इस चीज पे। हर टाइम आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, कहीं फेसबुक पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, ये बहुत गलत है। आपके इससे ब्रेन रोट यानी कि इससे दिमाग सड़ने की बीमारी है आपके, ना ही तो दिमाग आप ना टिक नहीं पाओगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिस वीडियो को भी पूरा नहीं देख पाएंगे, उठ के बीच में भाग जाएंगे। उसका कारण ये नहीं है कि उन कहीं प्रॉब्लम, पता क्या प्रॉब्लम ये है कि उनको उनका दिमाग जो ना इतना विचलित हो चला है कि हर पल उनका कहते हैं बदल बदल, चेंज कर चेंज कर चेंज कर। और ये ना केवल पढ़ाई में, फिर पता है अब ऐसा वीडियो में है, फिर वो पढ़ाई में ऐसा करेगा, मैथ पढ़ते पढ़ते रीजनिंग पे, रीजनिंग पढ़ते पढ़ते इंग्लिश पे, ऐसे सब्जेक्ट चेंज करेगा। और ये अति होने पे रिश्तों में भी ऐसा करेंगे, फिर इसको बदलो, इसको ये नहीं ये पार्टनर, ये नहीं ये वो पार्टनर, फिर डाइवोर्स के केसेस बढ़ते हैं, रिश्तों में खटास आने लग जाती है, चिड़चिड़ापन आता है, लड़ाई झगड़े आते रहते हैं। थोड़ा ध्यान रहो, इस फोन से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो, अननेसेसरी इसको यूज मत करो। लॉन्ग वीडियो देख सकते हो पर अननेसेसरी नहीं, ज्यादातर किताबों पे ध्यान देने की कोशिश जरूर करो आप लोग। मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, और फिर भी मैं आपको एक पॉजिटिव सलाह, मैंने कहा ना कि मैं आपको एक बड़े भाई या दोस्त के नाते एक सलाह देने आया हूँ कि आप किताबों पे फोकस करो। हार्ड कॉपी लाओ, अपने अच्छे 4 साइज कॉपी या जो भी नॉर्मल कॉपी लाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, एक स्टडी टेबल है, एक प्रॉपर पढ़ने की जगह तैयार करो, एक टारगेट डिसाइड करो। आप एग्जाम जो बहुत निकलती है, जैसे रोजगार समाचार पत्र, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है, ऑफलाइन पोस्ट बहुत सारी आती है, उनको आप मार्क करो कि मेरे लाइक कौन कौन सी जॉब है इसमें, उनको अप्लाई करो। और ऑफलाइन ऐसे ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट्स है, उन पे अप्लाई करो आप लोग, आपकी क्वालिफिकेशन के साथ मैच करते हुए। चाहत अगर है तो चाहने वाले को क्या नहीं मिलता है, सब कुछ तो मिलता है, फिर कायनात भी तो लगती है ना, पर हाँ उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक जगह टिकना नहीं है। जॉब पाने का ही जुनून है तो पूरी अच्छे से मेहनत करो, अपने सब्जेक्ट इतने अच्छे कर लो कि कोई भी पेपर में बैठो उसको आप क्रैक कर दो, कोई भी पेपर में बैठो 70+ आपके परसेंटेज ठीक हो ही हो। अपने आप को ऐसा कर लो, फिर आप कहने जोगे होंगे हर काम के लिए, फिर आपको ये वेट नहीं करना पड़ा कि हाय मेरे कट ऑफ में आएगा कि नहीं आएगा, फिर अच्छा ही होगा सब कुछ आपका। उम्मीद करता हूं मेरे शब्दों को थोड़ा सा अच्छे वे में लेने की कोशिश करोगे, नेगेटिविटी की तरफ लेके नहीं जाने की कोशिश करोगे आप लोग। इस चीज को ध्यान रखना है, अपने आप पे काम करना है। और हाँ एक चीज और बात है, आजकल ये ना बहुत पाखंड टाइप का फैला हुआ है, ये बाबा वो बाबा फलाना बमखाना, ये बाबा माँ घर पे ही है, माँ बाप बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सास ससुर माँ बाप लड़का लड़की लड़की हैं तो मतलब उनकी सेवा करो अच्छे से, उनको सच्चे दिल से पूजो, वही तुम्हारे 9 ग्रह है, वही तुम्हारे सब धाम वहीं पे ही है। अच्छे मन से बढ़िया खाओ, बाहर का ही चाट पकौड़ी अड़ंगा मत खाओ। जहर बेच रहे हैं ये, सीरियसली सिर्फ जहर। केक है, केक में पाम ऑयल है, रगड़ के देखना कभी हाथ में तेल ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। जहर बेच रहे हैं तो जहर बचो, सीधा बढ़िया सात्विक भोजन खाओ, मन ठीक रहेगा, तन ठीक रहेगा, परिवार में रहो, बढ़िया तरीके से मुस्कुराते रहो, थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज कर सको तो वो कर लो, बढ़िया रहेगा आपका। सिंपल रहो एकदम, बहुत ज्यादा भड़क वाली जिंदगी नहीं जीना है। परिवार के साथ रहो, अपनों के साथ रहो, परायों के साथ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और मन लगा के तैयारी करो अपने आप पे काम करो, पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करो आप लोग।
ठीक है, समझ में आई मेरी बात आप लोग। मैं भी जल्द ही अभी एक स्टूडियो सेटअप करने में बिजी हूं। मैं स्टूडियो जैसे पूरा सेटअप होता है फिर आपके लिए अपने ही इस चैनल पे आपको, आप में से कोई अगर बहुत अच्छा विद्यार्थी है जिसको पढ़ाना बहुत अच्छे से कुछ आता होगा, तो पहले 1-2 महीने में ट्रेनिंग दूंगा, फिर आप सक्षम बन जाओगे। मतलब पढ़ाना तो खैर आपको आता ही होगा, थोड़ा और सिखा दूंगा इस ऑनलाइन जमाने को, और फिर आप पढ़ाने लग जाना। अगर आप मतलब अर्निंग करना चाहते हैं उस टाइप से अर्निंग करने लग जाना ट्रेनिंग देने के बाद में, है ना। तो किया जा सकता है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है। बस हाँ, बशर्ते पॉजिटिव मन के साथ में रहना है। विश ऑल द बेस्ट। राधे राधे। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, बस मुस्कुराना है, टेंशन नहीं रखना है। मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त, आपके भाई के रूप में, और बढ़िया तरीके से हम मिलके अच्छे से कर लेंगे। तैयारी करनी है हमें बढ़िया से, और तैयारी करके हम अपना सब्जेक्ट बढ़िया करके किसी भी और एग्जाम में लग जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, मतलब ऐसे हारना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। हरियाणा के भी तो आएंगे पेपर, आ ही जाएंगे, कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे, क्या बड़ी बात। आएंगे तब हमारा लग जाएगा, तो नंबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, थैंक यू। राधे राधे।